तो जहाँ तक मेरे मन में ये भ्रांति थी, मैं कृष्ण भगवान जी को ईश्वर समझता था। पूरी तो इन्होंने कुछ भी, इन्होंने पजामा ही पूरा नहीं पहना आज तक। टोपी तो जब पूरी पहनेंगे। पंथ में खूब मेरा इलाज चला, बल्कि उन्होंने मेरा मांस का टुकड़ा भी लिया पैर से। हनुमान जी बहुत बड़े महापुरुष थे, बलवान थे, विद्यावान थे, और उनके जैसा तो व्याकरण में कोई था ही नहीं। इसी पे हालेलुया हालेलुया, धन दे गए और पैसे दे गए। आज वो जेल में है, उस पर रेप केस भी है। बाबू मोहन राम या काली माँ बुलाओगे तो दारू मिलेगी तुम्हें फ्री में, ठीक है, पीने को। राम राम जी। तो आज हमारे बीच जो हमारे चर्चा चौपाल चैनल पे जो आए हैं, इन्होंने बहुत सारे वेदों का ज्ञान ले रखा है। गुरुकुल से बहुत ज़्यादा इन्होंने शिक्षा ग्रहण की हुई है और ये शास्त्री भी हैं। इनके पीछे जो वैसे तो इनका नाम पूरा कोशिंदर शास्त्री गुजर लगाते हैं ये। तो आज इनसे जानेंगे अपने वेदों के बारे में। हमारे वेद हमें कितनी शिक्षा देते हैं, हम उन पे कितना अपना पाबंद रहते हैं। हम आजकल की जो डेवलपमेंट की ओर बढ़ते जा रहे हैं अपने, लेकिन हम अपने रीति रिवाज और अपने धार्मिक चीज़ों को कितना आगे लेके चलना चाहते हैं। तो आज कोशिंदर शास्त्री जी से जानेंगे अपने वेदों के बारे में। नमस्कार जी। नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आपका हम स्वागत करते हैं। आप हमारे चैनल पे आए हो। आप काफ़ी दिन से हमारी चर्चा चल रही थी कि भाई चैनल पे कब आना है, चर्चा चौपाल पे। नहीं, आप मैंने आपके बारे में काफ़ी जाना। आप एक सज्जन व्यक्ति हैं, काफ़ी अच्छे कार्य करते हैं। आप समाज में ऐसे लोगों को आगे लेके आते हैं जो समाज में अच्छे कार्य करते हैं। वो हमारा रूटीन बन ही नहीं पाया, बस दिक्कत ये हुई बीच बीच में आप बिजी मैं बिजी, फिर ऐसे ये तो चलो चलता रहे। लेकिन मैंने मना नहीं किया कि भाई आपका पॉडकास्ट नहीं, मुझे करना था आपका, क्योंकि लोगों को बतानी चाहिए धार्मिक चीज़ें, हमारे जो रीति रिवाज है। बिल्कुल, लोग काफ़ी वंचित हैं यहाँ से इन चीज़ों से। तो आप अपने बारे में बताइए कि आप कोशिंदर शास्त्री कैसे बने। अच्छा, मैं कोशिंदर शास्त्री कैसे बना। भाई कोशिंदर तो और शास्त्री बनने तक का तो जो सफ़र रहा मेरा, काफ़ी कठिन रहा। कि मैं जब कोशिंदर था तो केवल और केवल मेरी माता जी कमलेश विदोड़ी जी, उनका जब देहांत हुआ तो उसके बाद मेरे जितने भी मुझे दुख मिले और मैं उन समस्याएं आई जीवन में, मैं उनसे नहीं लड़ सका। और वो तो हमारा समाज भी इन चीज़ों पे जोर नहीं डालता, बस अपने खेती बाड़ी और अपने इनमें ही लगा रहता है ज़्यादातर। बिल्कुल। तो वहीं से ही मतलब मैं इतना समस्या में आ गया। फिर वहाँ से मैं फिर मेरे ये डॉक्टरी प्रॉब्लम होगी, मुझे समस्या होगी, मेडिकल इशू हो गई मुझे काफ़ी। हाँ जी, तो मुझे जब डॉक्टर ने ऐसा गंभीर रोग बताया, मुझे न्यूरॉन मोटर की प्रॉब्लम है, तो जब ऐसा गंभीर रोग बताया तो उस समय मैं हार चुका था अपने जीवन से। तो मैंने अपने जीवन से हार के केवल और केवल शराब को चुना और मुझे यही रास्ता नज़र आया कि मैंने कहा खाओ पियो मौज करो बस। जीवन है ही कितना अब मेरा। तो मैं इन्जॉयमेंट में उतर गया, लेकिन मुझे नहीं पता था वो इन्जॉय नहीं, वो तो नरक है। जीवन का असली मकसद क्या है मुझे नहीं पता था। और वहीं से ही मैं उसमें इतना लग गया, दिन रात शराब पीने लग गया। यहाँ तक कि मेरे अंदर झूठ, छल, कपट, बेईमानी और मेरे अंदर इतने दुर्गुण ऑटोमेटिक और आ गई। लड़ना, झगड़ना, अकड़ना, दूसरे से बिना बात के कुछ उल्टा सीधा बोलना, ऐसे दुर्गुण मेरे अंदर आ गए। जब मेरे अंदर इतने दुर्गुण आ चुके थे तो मेरे एक जिज्ञासा उठी श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ के, कि उसमें मैंने जब एक शब्द पढ़ा ओम तत्सत, कि ओम तत्सत, ओम माने, हाँ जी, ओम माने वह परमात्मा, तत् माने वह, सत्य माने सत्य है, वह परमात्मा ही सत्य है। तो जहाँ तक मेरे मन में ये भ्रांति थी, मैं कृष्ण भगवान जी को ईश्वर समझता था। मैंने कहा जब भगवान कृष्ण जी स्वयं भगवत गीता के 17वें-16वें अध्याय में ये बात कह रहे हैं कि अर्जुन तू उस परमात्मा को याद करो ओम तत्सत, तो मैंने कहा जब कृष्ण भगवान जी ओम तत्सत बारे में बता रहे हैं कि भाई वो परमात्मा ही सत्य है, तो वहाँ मेरा जिज्ञासा जगी। तो उस समय मेरी सिस्टर, जिसने मेरी बहुत सहायता करी और बहुत मदद करी, उसने, हमारे एक भाई हैं सुशांत शास्त्री जी। तो इसका जैसे आपको बीमारी का कैसे पता चला? बीमारी का मेरे धीरे धीरे बॉडी मतलब अपने आप कमज़ोर होने लग गई। हाँ जी, चेंजेस आने लग गए। मेरे हाथ पैर टेढ़े हो जाना, पैर कमज़ोर हो जाना, चलते चलते गिर जाना, बैठ के उठा नहीं जाना। जब मेरा इतने गंभीर ये समस्या होने लगी, दर्द का, घर वाले डॉक्टर के लेके जाते थे, चेकअप के वगैरह कराए थे?
चेकअप कराए थे मैंने जीवी पंथ में, तो उसमें क्या आया? इलाज कराया। वहाँ मेरा इलाज चला था, 6 महीने इलाज चला और मैं 20 दिन 15 दिन एडमिट रहा। सभी टेस्ट हुए। कितनी एज थी जब आपकी? जब मेरी लगभग 24 साल थी। अच्छा, शादी हो चुकी थी आपकी? नहीं, शादी नहीं हुई थी। अभी अब तो नहीं, अभी मैंने विवाह नहीं किया। हाँ जी, ना मेरा कोई करने का है आगे भी विवाह। खुद ही शरीर से परेशान हो आप? गृहस्थ जीवन बहुत उत्तम जीवन होता है, क्योंकि गृहस्थ बड़ा परिश्रम जीवन होता है। गृहस्थ कोई ऐसा नहीं होता कि भाई गृहस्थ में केवल बच्चे पैदा करना और धन कमाना ही सब कुछ है। गृहस्थ में व्यक्ति को 5 यज्ञ बताए हैं वेदों में। ब्रह्म यज्ञ, ईश्वर को ध्यान करना, देव यज्ञ, अग्निहोत्र करना, पितृ यज्ञ, पिता की सेवा करना, अतिथि यज्ञ, आए हुए लोगों का जो हमारे घर मेहमान आ रहे हैं उनका सत्कार करना, और लास्ट में है बलि वैश्य यज्ञ। बलि वैश्य देव यज्ञ जो होता है ये होता है कुत्ते, बिल्ली, पशु पक्षियों के लिए। तो ये गृहस्थ जीवन में 5 यज्ञ बताए हैं। तो ये गृहस्थ जीवन इतना कठिन था तो मैंने निर्णय लिया कि मैं गृहस्थ जीवन के लायक नहीं हूँ। हाँ, तो मैंने सोचा कि मैं अपना गृहस्थ जीवन में ना जाकर अपने इसको वेदों के प्रचार में लगूं और अपने जीवन को धर्म के प्रति समर्पित करूं। तो जब आपकी बीमारी का पता चला फिर आप दारू वगैरह में लग गए, नशा वशा में, इन चीज़ों, डिप्रेशन में चले गए शायद? डिप्रेशन में चला कि गया, भाई मतलब मुझे उसके अलावा कोई नज़र ही नहीं आया रास्ता। कि मर ही जाता हूँ इससे तो। हाँ, इससे तो बढ़िया मैंने कहा हाँ, खा पी के, ये कहते हैं लोग, खाओ पियो मौज करो, उधार लेके घी पियो, देना किसका है। तो ये नीति है ना, अपना ली। कितने फैमिली में कौन कौन था आपके? फैमिली में मेरी माता जी खत्म होने के बाद मेरे पिताजी रहे। हम 2 भाई हैं, मेरे से बड़े भाई हैं गजेंद्र, और 2 मेरी सिस्टर हैं, वो भी मेरे से बड़ी हैं। एक का नाम कोमल है, वो अहमदाबाद में ब्याही है। दूसरी स्नेहा है जो मेरे से बड़ी हैं, वो नेचौली फरीदाबाद में ब्याही है। अच्छा, और आपकी शिक्षा वगैरह कितनी तक? तो मुझे वहीं से ही, मेरी जो बहन सिस्टर है नेचौली वाली। आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा कितनी रही? प्रारंभिक शिक्षा मैंने उस समय 12वीं करी थी 2012 में। उसके बाद मैंने 3 साल जॉब करी थी रेलवे स्टेशन पार्सल ऑफिस में। वहाँ मैंने 3 साल जॉब करने के बाद 2 साल मैंने टोल टैक्स पे करी थी नौकरी। तो 5 साल के बाद फिर मेरे शरीर में चेंजेस आने लग गए ऑटोमेटिक। जैसे जॉब वगैरह की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे घरेलू स्थिति कैसी थी? घरेलू स्थिति ठीक थी हमारी, हाँ, ना ज़्यादा अच्छी ना ज़्यादा बुरी। हाँ, ठीक थी घरेलू स्थिति, पर लेकिन उस समय मेरे जैसे बीमारी नहीं थी कोई भी। और फिर पढ़ाई में आगे मैंने पढ़ने के बारे में सोचा भी नहीं था कि मुझे आगे पढ़ाई भी करनी है। केवल 12वीं कर ली। फिर उसके बाद मुझे पापा ने काम पे लगा दिया। तो रेलवे स्टेशन पार्सल ऑफिस में मैंने 3 साल काम किया था, तो वहाँ मैंने काम करा खूब। तो मेरे फिर जब चेंजेस आने लग गए मेरे काफ़ी। कितनी एज में पता चलने लगा था आपको कि भाई? ये मुझे लगभग 2024 साल की उम्र में पता चला मेरे, क्योंकि हाँ चेंजेस बहुत ज़्यादा आने लग गए थे। कितने साल पुरानी बात है ये? अभी होगी 2018 की। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, 2018 की मैंने फिर इलाज शुरू करवाया अपना पंथ में। मुझे बल्कि संत परमानंद से रेफ़र किया गया पंथ के लिए। पंथ में खूब मेरा इलाज चला, बल्कि उन्होंने मेरा मांस का टुकड़ा भी लिया पैर से, वो जांच के लिए भेजा। तो काफ़ी मतलब डॉक्टरों ने फिर मेरे से ये कहा कि भाई आपका जो रोग है इसमें केवल और केवल आप ये कर सकते हो कि एक तो एक्सरसाइज, मतलब योगा वगैरह हल्का हल्का जितना आप कर सकते हो। तो इससे ये जहाँ बीमारी वो आपको भाई आपको 2 साल में बढ़ेगी ना, तो वो आपको उसको थोड़ा और मतलब बढ़ा देगी आगे, टाइम और बढ़ जाएगा आगे। तो वहाँ से फिर मेरा अपना डॉक्टरों ने जब ऐसा कर दिया तो वहीं से ही सारी चीज़ें आई मेरे जीवन में। मैं इधर डिप्रेशन में चला गया। लेकिन जीवन का जो बदलना हुआ वो मेरे बहन का जो मुझे भेजना हुआ। हमारे भाई हैं सुशांत शास्त्री छतरपुर से ही, उन्होंने गुरुकुल मंझावली में हमारे आचार्य जय कुमार जी से बात करी, वहाँ मुझे भेजा। और आचार्य जय कुमार जी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया मुझे विद्या के क्षेत्र में, और मुझे योग के क्षेत्र में काफ़ी उन्होंने मेरी सहायता करी। तो वहाँ पे एडमिशन कैसे होता है? जैसे दाखिला कैसे होता है? दाखिला तो वहाँ बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, नहीं फ्री रहता है? वो पैसे लेते हैं? नहीं, पैसे वहाँ तो बच्चों को तो देखो पैसे देने पड़ते हैं। और मैं भी वहाँ रहता हूँ, ये संस्था चलती है, संस्था होती है, तो लोगों के दान पे चलता है, बच्चों की फ़ीस होती है वहाँ। लेकिन मैं जब गया था तो उन्होंने मेरे से कोई पैसे वैसे नहीं मांगे, लेकिन फिर मैं उन्हें 2,500 रुपये हर महीने देता था, क्योंकि संस्था में देखो ऐसा खाना ठीक नहीं होता कि भाई हम रह भी रहे हैं खा भी रहे हैं। तो वहाँ मैं अपने 2,500 रुपये हर महीने उन्हें देता था। जैसे आज के टाइम में कोई बच्चा जाता है तो उसको भी इतनी पैसे देने होंगे? नहीं, उसकी हाँ फीस है, उसकी साल की पड़ती है 22,500 रुपये। हाँ जी, उसमें उसका रहना खाना और उसी में उसकी पढ़ाई है। कितनी एज तक रह सकते? वहाँ 12 साल से स्टार्टिंग हो जाते हैं एडमिशन। 12 साल से लेकर
फिर वहाँ तो 12वीं करो, फिर आप शास्त्री करो, फिर आचार्य करो। शास्त्री कहते बीए को। क्या क्या जैसे वहाँ हिंदी इंग्लिश ये भी रहते हैं? वहाँ सब सब्जेक्ट से सिखाए जाते। आधुनिक शिक्षा भी है, प्राचीन शिक्षा भी है, दोनों शिक्षाएं हैं गुरुकुल में। लोग समझते हैं कि गुरुकुल में केवल वहाँ चोटी और धोती बांधना ही सिखाते हैं। हाँ, लोगों के ये अचंभ होता है कि वो लोग सोचते हैं हाँ कि भाई वहाँ तो केवल संस्कृत है, बस चोटी और धोती और जनेऊ पहनना सिखाते हैं और यही सिखाते हैं कर्मकांड करना ही। ऐसा नहीं है, गुरुकुल में से साइंस भी है, मैथ भी है, ऑल सब्जेक्ट, आधुनिक शिक्षा जितनी भी है हमारी सारी है। अब प्राचीन शिक्षा से जोड़ा जाता है। और मैं आपको बताऊं, हमारे वेदों से तो ऐसे ऐसे लोग निकले हैं कि जिन्होंने विमान शास्त्रों की रचना कर दी। विमान शास्त्र बता दिया कि 3 पहियों का विमान शास्त्र होता है। स्वामी दयानंद ने अपने ऋग्वेद भाष्य में लिखा है सन 1875 में कि विमान शास्त्र में 3 पहिए का विमान होता है और ऐसे ऐसे होता है। और हमारे जब विमान ही नहीं था हिंदुस्तान में भी, हिंदुस्तान में 1901 में आया, शिव कुमार तलपड़े मुंबई के थे, उन्होंने बनाया था। तो वो भी अंग्रेजों ने अपने नाम करा लिया कि भाई हाँ कि ये भी हमने बनाया है, शिव तलपड़े जी। तो ऐसा नहीं है कि गुरुकुल में कोई एक वही शिक्षा है केवल हवन सिखाना या कर्मकांड सिखाना। गुरुकुल में हर तरह की शिक्षा दी जाती है, डिग्री मिलती है बच्चों को। बिल्कुल, सब जगह मान्यता रहती है उसकी। हाँ नहीं, अब तो गुरुकुलों की मान्यता पहले कम थी, क्योंकि गुरुकुलों को कभी हमारे भारत में 7 लाख से ऊपर गुरुकुल हुआ करते थे। लेकिन अंग्रेज जब मैकाले इस भारत में आया तो उसने देखा कि भारत जो इतनी उन्नति कर रहा है इसके पीछे क्या कारण है, इनकी शिक्षा कैसी है, ज्ञान कैसा है। हाँ, और देखो आदमी जब भी कोई देश या कोई समाज उन्नति करता है तो शिक्षा से करता है। जहाँ शिक्षा विहीन होते वो समाज कभी या देश कभी अपना उद्धार कर ही नहीं सकता। सोने की चिड़िया बोलते थे हमें कि भाई हम सोने की चिड़िया। तो मेघालय ने आके देखा कि यहाँ की शिक्षा कैसी है। तो जब उसने गुरुकुलों की स्थिति देखी तो गुरुकुलों में से जाके पता चला कि यहाँ तो शूद्रों को, बच्चों को भी विद्वान बनाया जाता है। जो आज लोग कहते हैं कि भाई शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, मेघालय ने अपने रिकॉर्ड में लिखा है कि गुरुकुलों में सबसे ज़्यादा शूद्रों के बच्चे मिले पढ़ते हुए, शूद्रों के बच्चे विद्वान बनाए। तो गुरुकुलों की शिक्षा तो उस समय ऐसी रही। तो ये मेघालय ने कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा पे जोर दिया, शिक्षा को कमज़ोर किया। गुरुकुलों को इन्होंने घोषित गुरुकुलों को अवैध घोषित कर दिए इन्होंने कि भाई गुरुकुलों की शिक्षा अवैध कर दी, क्योंकि मान्यताएं क्या रह गई, सारी मैकाली पद्धति की मान्यता रह गई। आज जो कॉलेज में डिग्रियां हो रही है, सब चीज़ हो रही है, कोई भी हिंदुस्तानी गुरुकुलों की मान्यता कोई हो रही है, सारी यही मान्यता चल रही है शिक्षा के उसमें क्षेत्र में। तो उसने हमारी शिक्षा पे कमज़ोर किया और तभी उन्होंने इतना राज किया हम पे। आपने कितने साल के क्या रहे, जैसे गुरुकुल कितने साल रहे आप? मैं गुरुकुल लगभग 4 साल रहा हूँ और अब भी मैं गुरुकुल में आना जाना होता है मेरा खूब। लेकिन अब मैं प्रचार पे ज़्यादा जोर देता हूँ कि मेरा उद्देश्य है केवल वेदों का प्रचार करना और समाज में एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण करना। बच्चों को संस्कारविहीन जो हो रहे हैं उन्हें संस्कारों की तरफ आकर्षण लाना उनका। तो जो समाज में इतनी बड़ी बड़ी भ्रांतियाँ हैं, पाखंड है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। और मेरे यज्ञ के कार्यक्रम चलते हैं, तो मेरा यही उद्देश्य है और मैं अपने इसी उद्देश्य पर अपना काम कर रहा हूँ। तो ये सारा मेरे जीवन से जुड़ा हुआ रहा और जीवन में मेरे सहयोग भी बहुत मिला मुझे। आजकल लोग कहते हैं, आपने भी सुना होगा हमारे समाज में या हमारे घर परिवार में लोग छाती पीट पीट कहते हैं कि मेरा क्या किसी ने साथ दिया, आज जो भी मैं अपने बलबूते पहुँचा हूँ मेरी अपनी मेहनत है। मैं कह रहा हूँ मनुष्य में इतनी ताकत ही नहीं है वो अपने बलबूते कुछ कर सके। वो अल्पयज्ञ है, सर्वयज्ञ नहीं है परमात्मा की तरह। परमात्मा सर्वयज्ञ है, वो सब कुछ जानता, वो बहुत बड़ा ज्ञानी है। मनुष्य कभी इतना ज्ञानवान हो ही नहीं सकता। आप साइंस को मानते हो? बिल्कुल साइंस को मानते या धर्म को मानते हो कि भाई भगवानों ने सारी चीज़ें बनाई है? अच्छा। तो आपका मतलब है कि मतलब आप विज्ञान को मानते हो या विज्ञान ने चीजें करी है क्रिएट, हाँ विज्ञान ने इतनी खोज करी है जो, या कोई शक्ति है? अब मैं बता देता हूँ। ये धरती किसने बनाई है? वेद ही विज्ञान है जी। ये लोगों की भ्रांति है कि वेद केवल आध्यात्मिक है, वेद ही विज्ञान है। जिस गुरुत्वाकर्षण की खोज अंग्रेज कहते हैं हमने करी, आपको पता? उस गुरुत्वाकर्षण की खोज के नाम से एक शास्त्र लिख दिया गया लीलावती। वो किसने करी खोज है जी? ऋषि भारद्वाज हुए। उन्होंने जब गुरुत्वाकर्षण की खोज कर दी, जब इनका पता भी नहीं था अंग्रेजों का। तो विज्ञान तो हमारे वेदों से जुड़ा हुआ है। कौन कह रहा है विज्ञान हमारे नहीं मानते? विज्ञान तो सबसे बड़ा है, वेद ही विज्ञान है। अब जैसे आज
आजकल जैसे बीजेपी सरकार है हमारे देश में, हम वैसे सपोर्ट नहीं करते किसी भी सरकार पार्टी किसी को भी, लेकिन ये बोलते कि ये हिंदुओं की पार्टी है और धर्म का प्रचार ज़्यादा करते हैं अपने धर्म का, कि भाई सनातन को फॉलो करो, ये करो। तो आप कितना मानते हो कि धर्म किसे कहते हैं और क्यों धर्म की हमें ज़रूरत पड़ती है, और अन्य धर्म क्या है अवॉइड क्यों करते हैं? नहीं, बीजेपी पार्टी देखो, राजनीतिक पार्टी जो होती हैं वो कभी किसी की नहीं होती, वो केवल केवल अपने सत्ता में आने के लिए करते हैं। धर्म की हाँ, ये तो अलग विषय है, पर लेकिन आपने कहा भाई हिंदुओं को, हमारे बहुत भ्रांति है भाई कि हमारे, हालांकि मैंने कई बार डिबेट देखता हूँ तो उसमें प्रमाण देते हैं पुराणों के कि देखो परमाणु में हिंदू शब्द आया है, पुराणों में हिंदू शब्द आया, हिंदू शब्द आया, हम हिंदू है। लेकिन हमारा जो पुराना नाम था ना वो आर्यव्रत था, देश का नाम, और हमारा भी नाम आर्य था। आप कभी वाल्मीकि रामायण पढ़ के देखो तो उसमें भगवान राम को भी आर्य कह के बुलाया गया, ये आर्यपुत्र। भगवान कृष्ण को भी आर्य कह के बुलाया है महाभारत में, वेद व्यास जी की में। हाँ, और भगवत गीता में भगवान कृष्ण खुद अर्जुन को जब उपदेश देते हैं तो वो खुद कहते, अरे तू अनार्य जैसी वाली बात मत कर, हम युद्ध के मैदान में खड़ा हो गए। आर्य श्रेष्ठ को कहते, अनार्य जो दरिद्र होता है, जो हाँ जो मतलब अपने सभी कर्तव्यों से विहीन हो जाए, अश्रेष्ठ को कह देते हैं। गलत काम कर। हाँ, और अब बात रही, आपने पूछा कि धर्म क्या है। हाँ जी, धर्म के विषय में बहुत बड़ी भ्रांति है समाज में। धर्म किसे कहते हैं? अब धर्म आज जो समाज में है, टीका लगाना, माला पहनना है ना जी, यहाँ तक सिंदूर लपेट लेना, हनुमान चालीसा पढ़ना, पजामे ऊंचे पहनना, सिर पर टोपी लगाना, ये कभी भी धर्म नहीं हो सकते। धर्म तो केवल वही होता है जो केवल एक बात सभी मनुष्य के लिए बोले। जैसे कि वेद में कई मंत्र आए हैं, उसमें वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद ही सर्व धर्म का मूल है। और धर्म कैसे कहते किसे हैं? धर्म कहते हैं, स्वामी दयानंद जी लिखते सत्यार्थ प्रकाश में, वेद का रिस्पॉन्स देगा वेद के मंत्रों का, उसमें कहा गया पक्षपात रहित न्याय और सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग और आचरण ही धर्म कहता है, और जो इसके विपरीत है वो अधर्म कहता है। लेकिन आज समाज में आप देखो, डीजे पे नाचना, कोई कथा चल रही हो, उस कथा की किताब को सिर पर रखेंगे, पूरे गांव में चक्कर लगाएंगे, ये धर्म है? किसी भी आप कावड़ में देख लो, अब जन्माष्टमी आ रही है उस पर देख लो, वहाँ क्या होता है? केवल केवल और नाच और गाना। क्या ये धर्म होता है? ये कभी भी धर्म नहीं हो सकता। धर्म का अर्थ क्या है आपके उसमें? धर्म का अर्थ कर्तव्य। धर्म कहते हैं कर्तव्य को, रिलीजन तो होता ही नहीं है धर्म। कर्तव्य किसके लिए? जैसे कि क्या करना है? जैसे कि आपका कर्तव्य है समाज के अच्छे लोगों को लाना, तो ये आपका धर्म है। जो इस समय आप मुझे यहाँ बैठा के आप मेरे से पूछ रहे, ये आपका धर्म है। क्षत्रिय का धर्म जैसे देश की रक्षा करना, ब्राह्मण का धर्म है वेद का पढ़ना पढ़ाना, दान लेना और देना, यज्ञ करना और कराना। वैश्य का धर्म क्या है? यज्ञ करना कराना और धन कमाना और धन दान में देना। शूद्र का कर्तव्य क्या है? शूद्र का कर्तव्य है सभी वर्णों की सेवा करना। अब इसमें भी बहुत बड़े विवाद होते हैं, भाई शूद्र क्यों सेवा करा? जो ऋषि मुनि लिखते थे वो बात कोई ऐसी नहीं लिखते थे। क्षत्रिय भी कर सकते हो तो? नहीं, क्षत्रिय भी शूद्र हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता क्षत्रिय शूद्र? ये जो वर्ण व्यवस्था जो है, ये हमारे कोई उस पर कोई है भाई जाति पर निर्धारित कोई करते हैं, ये तो योग्यता पे आधार कर योग्यता पे है कि भाई आप में कितना श्रेष्ठ योग्यता है, और आप में योग्यता तो है नहीं, और आप कह रहे हो कि नहीं मैं तो क्षत्रिय हूँ, तो आप कैसे क्षत्रिय हो जाएंगे? तो कहीं ना कहीं धर्म एक कर्तव्य होता है, और धर्म को ही समझाने के लिए भगवत गीता का ज्ञान देना पड़ा कृष्ण जी को। आपने पूरी भगवत गीता पढ़ी हुई है? मैंने पढ़ी है, मैंने तो बल्कि 2-3 बार उसका अध्ययन किया है। हाँ, बहुत अच्छी पुस्तक है वो, उसे पढ़ना चाहिए। और उसमें तो बताया है, उसमें विषय तो सारा जो भी है, उसमें तो अर्जुन को केवल वो युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भाई ऐसी बातें आ जाती है। आप तिलक विलक कुछ नहीं लगाते? नहीं, तिलक मैंने बताया ना, तिलक लगाना कोई धर्म की पहचान नहीं होता, चोटी रखना कोई धर्म की पहचान नहीं है, जनेऊ पहनना कोई धर्म की पहचान नहीं है। अब मैं चोटी भी रख रहा हूँ, जनेऊ भी पहन रहा हूँ, जनेऊ तो लेकिन मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ। पहन रखा है जनेऊ? हाँ, जनेऊ पहन। तो आप मुझे ये बताओ, मैं चोटी पहन रहा हूँ, जनेऊ पहन रहा हूँ और आपसे झूठ बोलूँ, तो क्या ये धर्म है जी? मैं पूजा भी कर रहा हूँ, राम का नाम भी ले रहा हूँ, और मंदिर में अगरबत्ती भी लगा रहा हूँ, और लेकिन भाई को
हड़पने के लिए तैयार बैठा हूँ, हिस्सा हिस्सा खाने के लिए तैयार बैठा हूँ। ये धर्म है? ये कभी भी धर्म नहीं हो सकते। ये हमारी एक संस्कृति रही है। ये एक वैज्ञानिक है जो ये टीका लगाना आप कह रहे हैं ना, भाई तिलक क्यों लगाते, ये एक वैज्ञानिक है। इसमें विज्ञान ये छुपा है कि जो हम चंदन का टीका लगाते हैं, इससे हमारा मस्तिष्क ठंडा रहता है, और अगर हमें क्रोध आए तो वो भी शांत हो जाता है। हाँ, अब माला जो पहनते हैं, आपने देखा हो बहुत से लोग तुलसी की माला पहनते हैं। अब घर में तुलसी क्यों रखते हैं? क्योंकि वो एक्सेसिव बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है, एक अच्छा वातावरण बनाती है। हाँ, अब वो हमारे गले में आ जाए तो कितना लाभ करेगी। तो ये ऐसा नहीं है, इसके पीछे विज्ञान है, चोटी के पीछे विज्ञान है। चोटी के ऊपर भाई रखते हैं, चोटी जो हमें चोटी रखने का निर्देश देते हैं, एक तो ये हमारे इसलिए कि इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारी को बाल रखना निषेध बताया है, ब्रह्मचारी बाल नहीं रख सकता, इसीलिए उसको चोटी रखे कि एक यहाँ ज्ञान का जो स्रोत होता है ना, वहीं से स्रोत होता है मस्तिष्क। अब जैसे सरदार और मुस्लिम लोग दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, सरदार भी बढ़ा लेते हैं, वो बाल भी बढ़ा लेते हैं, तो ये दिशा काल और परिस्थिति। हमारी कोई भी संस्कृति या कोई भी प्रथा शुरू होती है तो वो किसी परिस्थिति या कोई ऐसी काल पे निर्धारित होती है। भाई उस समय आवश्यकता थी पगड़ी की, जिस समय उन्होंने बांधनी शुरू करी, युद्ध वगैरह होते थे, उन्होंने पगड़ी केवल एक पगड़ी नहीं रखी, उन्होंने 5 अपने वो 7 चीज़ें रखते थे, 5 अपने साथ। एक मतलब तलवार, चक्कू, हाँ, कड़ा, है ना। वो क्यों बताए गए? क्योंकि उस समय हमारा देश गुलाम था, लड़ाई लड़ रहा था, तो उस लड़ाई में अगर कोई हमें मारे तलवार, तो पगड़ी इतनी मजबूत होती थी कि तलवार जल्दी से वार नहीं कर सकती थी, इतना गहरा बंदा यहीं से मर जाता है, इसलिए सेफ्टी अब के लिए। इनके भी जो ये मुसलमान दाढ़ी रखते, अब ये मुसलमान जहाँ से आए हैं, वहाँ इन्हें क्या पानी मिलता था? वहाँ तो पानी नामो निशान भी नहीं था, वहाँ तो भूखमरी थी। जहाँ से मोहम्मद पैगम्बर आया, मोहम्मद पैगम्बर 1 नंबर का अनपढ़ था, सही बताऊँ, वहाँ बताओ क्या था? कुछ भी नहीं था। तो इनकी तो मजबूरी थी। अब तो दाढ़ी का क्या तात्पर्य है कि भाई दाढ़ी क्यों रखते थे? दाढ़ी का तात्पर्य होता है कि वातावरण पे भी बड़ा निर्भर करता है। जैसा कि आपने देखा हमारे साधु सन्यासी लटाई रखते हैं बड़ी बड़ी। अब ये लटाई अगर आप ऐसे क्षेत्र में रखो जहाँ गर्मी ज़्यादा है, तो वहाँ क्या ये आप उस पर सहन कर पाओगे इतना तप, जो इतना प्रभाव पड़ेगा? अब आप यही लटा अगर ठंडा मौसम है, हिमालय की तरफ चले जाओ, वहाँ देखा हो आपने, वहाँ के साधु दाढ़ी और बाल ज़्यादातर वहीं के रखते हैं, बाल और दाढ़ी, क्योंकि वहाँ मौसम बड़ा ठंडा होता है, इनसे उन्हें गर्मी मिलती है। ये कोई भी चीज़ें जो अगर आई हैं, केवल और केवल एक इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न रहा। मुस्लिम लोग मूछ नहीं रखते, दाढ़ी रखते हैं बस। हाँ, इनका तो मुझे वैसे ज़्यादा पता नहीं है मूछ क्यों नहीं रखते, मूछ कटे क्यों है, क्योंकि इनके कर्तव्य मूछ कटे वाले रहे हैं, इसलिए मूछ नहीं रखते। नहीं, जैसे खाना वाना खाने में मूछ, जैसे यहाँ तो चलो ठीक है, सर्दी वर्दी से बचने के लिए हो गया। नहीं, ये तो हमारे में बताया है कि भाई बालों को कम रखना चाहिए, क्योंकि ये भाई खाने में भी चले जाते हैं, जो आपने बात कही, आपने बहुत बढ़िया बात कही। क्योंकि ये है, ये भी एक रीज़न है कि भाई बाल ज़्यादा बढ़ाएंगे तो अब जैसे हम दिल्ली में रह रहे हैं, हाँ, अब हम दिल्ली में रह रहे हैं, अब यहाँ बाल बढ़ाया ज़्यादा, गर्मी भी पड़ती है खूब जोर जोर की, तो वो कहीं ना कहीं हमारा प्रभाव डालते हैं। मैं अगर बाल बढ़ा लेता हूँ, मैंने बढ़ाए हैं बाल काफ़ी, तो मुझे बड़ी दिक्कत हो गई कि मैं सहन नहीं कर पाया, इतनी मतलब गर्मी लगती थी, तो मैंने कटा दिया। अगर कहीं ठंडे मौसम में होते तो वहाँ रख लेते, क्या हो गया? मुस्लिम लोग कैप क्यों लगा, वो टोपी क्यों लगाते हैं? कैप नहीं, ये इनकी अपनी संस्कृति है। हाँ जी, हाँ, ये इनकी अपनी संस्कृति है। सरदार जी तो पगड़ी बचने के लिए करते थे, पहनते थे, और मुस्लिम लोग टोपी बस एक सर पे। कहीं ना कहीं इनकी भी कोई ना कोई वहाँ ऐसी चीज़, वातावरण होगा या कोई ना कोई ज़रूरत होगी, जब भी। वैसे रीज़न तो जहाँ तक मैंने जाना है थोड़ा बहुत, तो इनका रीज़न थोड़ा मैंने यही जाना है कि भाई ये टोपी इसलिए लगाते थे, वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती थी, अच्छा, सही ढका रहता था। लेकिन छोटी सी लगाते, इतनी सी, हाँ बिल्कुल छोटी सी, चांद पे। हाँ 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 हाँ, या तो लगाओ तो ऐसी लगाओ पूरी पूरी तो इन्होंने कुछ भी, इन्होंने पजामा ही पूरा नहीं पहना आज तक, टोपी तो जब पूरी पहनेंगे। सही बताओ, इनकी तो बात ही मत करो भाई। इनका, हाँ, इन्हें बड़ा, इनका तो, इनके जो आपने धर्म की बात करी ना, धर्म मैं बताऊँ, ये इन्होंने तो हमारे जो देश में अहिंसा परमो धर्म सिखाया गया है ना, कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन उसके आगे नहीं बताया कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव च। हमारे धर्म में पशु पक्षियों की ज़्यादा वो रखते हैं कि भाई हर भगवान का रूप, जैसे गणेश जी हो गए,
और भी जैसे ज़्यादातर जैसे गौ माता को, नंदी को बना रखा है। गौ माता को तो विश्व की माता बताया गया है, क्योंकि गौ एक ऐसी है, उसके तो 500 चीज़ें हमारे लिए लाभ। ज़्यादातर जैसे पशु पक्षी हमारे हिंदू धर्म में पूजे जाते हैं, तो इसका क्या कारण रहा है कि भाई मैं बता देता हूँ इसका। जो बताया भाई, वेद में कहा है कि वेद में कोई मार काट नहीं सिखाया। अब वेद में ना ये बताया कि बलि करो, बलि दो किसी जीव जंतु को। हाँ, हाँ, तो वेद में कहा है मनुष्य के लिए, तो कहा मनुर्भवा, कि तुम मनुष्य बन, मनुष्य बन, अपने जैसे मनुष्य जैसे कर्म कर। अब पशु पक्षियों कोई भी हिंसा नहीं बताई वेद में। आदि मानव थे जब, वो तो खाते थे उस टाइम मार के जीवों को, जब उनको आदि मानव काल में। अच्छा 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 अच्छा। तो आप जो कह रहे हैं आदि मानव काल में पशुओं को मारे खाते थे, तो आप तो फिर इस बात को मानते हो कि पहले इंसान बंदर था, बंदर से तो आदि मानव बने। हाँ, बंदर थे पहले, बताते हैं साइंस के हिसाब से। हाँ, साइंस के हिसाब से ये कहते हैं ना कि बंदर से इंसान बने। अब मैं आपसे, आपने धर्म के हिसाब से ना, साइंस के हिसाब से ये पूछता हूँ मैं आपसे। अब मेरा ही आपसे एक क्वेश्चन है कि जब हम बंदर से मनुष्य बने, तो आज भी बंदर हैं पृथ्वी पे, सब चीज़, सब सारे जानवर हैं। अरे ये तो आपने कह रहे हो बंदर से, साइंस ये भी कहता है कि कोई तो ये भी कहता है मछली के मुंह से भी निकले हैं इंसान, मनुष्य की उत्पत्ति। हाँ, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे ही, लाखों सालों की क्रिया बताते हैं इसको। हाँ, लाखों सालों की जो क्रिया बताते हैं, तो जो ये बंदर रह रहे हैं, इनकी भी क्रिया तो होगी नहीं इतने वर्ष। और जो बंदर रह रहे हैं, ये मनुष्य क्यों नहीं बन पा रहे अब तक? जब साइंस कह रहा भाई हम मनुष्य, वानर से मनुष्य बने, तो वो अब जो वानर है ये मनुष्य क्यों नहीं बन पा रहे? ये बंदर के बंदर ही है, क्योंकि भाई सीधा सीधा सिद्धांत है कि कोई भी कारण बिगड़ कार्य नहीं होता। नहीं, ये बताते कि उनमें से एक प्रजाति हम है। प्रजाति के बारे में मैं बता दूं, प्रजाति तो देखो ईश्वर ने सीधा जो कहा है वेदों में कि भाई मनुर्भवा, मनुष्य बनो। सृष्टि की रचना कैसे हुई? फिर तो ये आ गया ना कि सृष्टि किसने बनाई और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सृष्टि की रचना त्रेतवाद में आती है। मैं बताऊं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि सृष्टि की रचना क्यों हुई, भगवान ने की है, किसने की है? तो मैं बताता हूँ सृष्टि की रचना कैसे हुई। इस चीज संसार में 3 चीज अनादि है, ईश्वर, जीव और प्रकृति। प्रकृति कहते हैं सृष्टि को, जीव कहते हैं आत्मा को, जो आपकी है, मेरी है और भाई जी की भी है, और ईश्वर जो बनाने वाला है। अब यहाँ ये सिद्धांत बताओ, बिना कारण का कोई कार्य नहीं हो सकता। अगर ये टेलीफोन है तो ये अपने आप बन गया, किसी ने बनाया होगा? ये माइक रखा आपके सामने, तो ये अपने आप बन गया, किसी ने बनाया होगा? हैं? ये पेन आपके हाथ में किसी ने बनाया या अपने आप बन गया? अब इसमें कई लोगों के, इसमें हमारे धर्म में कई सिद्धांत ऐसे कहते हैं कि भाई सृष्टि तो अपने आप बन गई, जैसे साइंस भी कह रहा है। ये चीजें तो इंसान ने बनाई है। साइंस भी कह रहा है कि सृष्टि अपने आप बन गई। अपने आप साइंस ने क्या कुछ बना के देखा? साइंस ने भी तो इतनी चीज़ें बनाई, क्या वो अपने आप बनी? अपने आप कुछ नहीं बनता, उसके पीछे ईश्वर की शक्ति थी। और ईश्वर ने क्यों बनाई सृष्टि? सृष्टि उसने अपने लिए नहीं बनाई, क्योंकि वो सर्वयज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। और वो तो उसमें, तो मैं बता रहा हूँ, उसमें तो मतलब आनंद ही आनंद है। तो उसे ज़रूरत क्या थी सृष्टि बनाने की? सृष्टि बनाने की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि हमारी अल्पयज्ञता। आपने देखा होगा, अगर मैं आपको एक कमरे में बंद कर दूं तो आप कितने घंटे रह सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 2 घंटा बस। अरे मैं आपको और खाट पे लेटने के लिए कह दूं, कितने दिन लेट जाओगे आप? कितने दिन आराम कर सकते हो? लेटना ही लेटना है बस। हाँ, खाना पीना सब वहीं मिलेगा। हाँ, सब खाना पीना वहीं मिलेगा। आप कितने दिन आप ऐसा कर सकते हो? 15-20 दिन, 1 महीना बस। तो जब आप देखो, आपकी अल्पजयता इतनी है कि आप एक जगह 15-20 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते। उसी प्रकार परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई, एक तो हमारी अल्पजयता कि हम एक जगह नहीं रह सकते, आत्मा का स्वभाव है। दूसरा हमारे कर्मों का फल, कहीं ना कहीं अगर हमारे कर्मों के फल जो मिलते हैं हमें, ये इसी द्वारा मिलते हैं हमें। तो सृष्टि इसलिए बनाई गई। तो बाकी और पूछो आप। ईश्वर और भगवान में क्या अंतर है? ईश्वर भगवान में बहुत बड़ा अंतर है, जितना तरबूज और केले में अंतर है। इतना अंतर है कि ईश्वर कहते हैं, ये जो संस्कृत व्याकरण आती है पाणिनि जी की, ये एक वर्ड नहीं है, ईश्वर और भगवान अलग अलग है।
नहीं, आप संस्कृत व्याकरण में जैसे जाओगे ना, तो हर शब्द का जो होता है वो एक मतलब बहुवचन से और उससे बनता है वो। जैसे ईश्वर है, ईश और उसमें वर है, ईश और ऐश्वर्य से बना है ईश्वर। ईश्वर कहते हैं जो सबका स्वामी है, जो अनंत ऐश्वर्यवान है, जिसके पास सभी चीज़ों का ऐश्वर्य है, वो होता है ईश्वर, जो सबका मालिक है, सबका स्वामी है। भगवान में अंतर होता है। अब भगवान में जैसे आपने कहा कि भाई भगवान आप भी बन सकते हो, मैं भी बन सकता हूँ। अब भगवान भगत सिंह भी बने, है ना, भगवान चंद्रशेखर आजाद भी बने, भगवान सरदार वल्लभ भाई पटेल ही बने। हाँ, जैसे बोल देते कि महर्षि दयानंद सरस्वती बने। हर इंसान में भगवान है। नहीं 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 नहीं, भगवान बनने के लिए मैं बताऊँ आपको, भगवान में जो भगवान शब्द जो बना है ना, तो इसकी जो पौराणिक कथावाचक होते हैं वो तो इसका ऐसा करते हैं, भाई भैसे भूमि, गैसे गगन, वैसे वायु, है ना, ऐसे अग्नि, और ये 5 तत्वों का मिलकर भगवान शब्द बना। ऐसा नहीं है। भगवान उसे कहते हैं जिसके पास भग ज़्यादा होता है। अब जैसे कि आपके मैं मसल्स देख रहा हूँ, जिसके पास बल ज़्यादा होता है उसे क्या कहते हैं? बलवान। और जिसके पास धन ज़्यादा हो, तो जिसके पास भग ज़्यादा हो, भग का वो क्या है? बताता हूँ ना मैं, पहले आप मुझे बताओ जिसके पास भग ज़्यादा हो वो। तो भगवान ही है। अब भग कहते हैं किसे? भग में होती है 6 चीज़ें, ऐश्वर्य, विद्या, तेज, यश और वैराग्य। जिसके पास ये 6 चीज़ें हैं वो भगवान बन सकता है। भगवान कृष्ण जी के पास ये 6 चीज़ें थी, भगवान राम के पास ये 6 चीज़ें थी, भगवान परशुराम के पास ये चीज़ें थी, इसीलिए भगवान बने। भगवान बनना तो हम भी सकते हैं और आप भी, अगर हम ये 6 गुण अपने अंदर ले आए, अपने गुण कर्म स्वभाव हम इस तरीके से ले आए। लेकिन तो इनको उपाधि कौन देता था? भगवान की उपाधि कैसे? अब आप मुझे ये बताओ, भगवान जो ये उपाधि है ना, जो भगवान कोई ऐसी उपाधि नहीं है। भगवान तो उसको कहा जाता है, जैसे आपने कभी देखा हो हमारे रिश्तेदार आ रहे हैं कोई, तो हम कई बार कह नहीं देते थे एक अलंकारिक भाषा में, आओ भगवान, आओ भगवान, बड़े दिन में आए हो। तो ऐसी वेदों में लिखा है, हमारे शास्त्रों में लिखता है, भगवान किसे कहते हैं? जिसके पास ये 6 चीज़ें हो भगवान। धनवान किसे कहते हैं? जिसके पास धन ज़्यादा हो वो धनवान। बलवान किसे कहते हैं? बलवान की उपाधि कौन देता है? भाई बलवान की उपाधि एक वही तो देता है, समाज में लोग ही तो देते हैं, देख के हमारे गुणकर्म स्वभाव। अब ये बलवान हो आप, अब ये बल आप एक तो आप निर्दोषी पे लगाओ, है ना, गलत चीज़ों में प्रयोग करो तो आपको बलवान कहेंगे। अरे एक आप रक्षा के लिए लगाओ तो आपको बलवान। तो उपाधि कौन देता? भगवान कृष्ण जी के ऐसे कर्म थे तो लोगों ने उन्हें भगवान माना, भगवान की उपाधि दी। और इस वाक्य में आपको बताऊँ, महाभारत में आता है कि जब युद्ध से पहले महाराज युधिष्ठिर ने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया था, तो उस यज्ञ में जब सभी अतिथिगण बुलाए गए बड़े बड़े देशों से, तो सभी ऋषि मुनि सब इकट्ठे हुए। तो आज भी हम जैसे यज्ञ कराते हैं तो एक यज्ञ में हम ब्रह्मा होता है, जो ब्रह्म को जानने वाला हो वो ब्रह्मा होता है। तो हमारा होता है तो हम ब्रह्मा बनाते हैं, कोई ब्रह्मा, कोई विद्वान हो ऐसा जो ब्रह्म को जानने वाला हो। तो उस समय जब वो यज्ञ कराया तो पितामह भीष्म कहते हैं कि भाई कोई ब्रह्मा बैठा हो यज्ञ में, तो नुक इस पूरी आर्यव्रत भूमि पर कौन है ऐसा जो वहाँ बैठने लायक है? तो जब पितामह भीष्म कहते हैं पूरी आर्यव्रत भूमि, पूरे भूमंडल पे केवल और केवल भगवान कृष्ण है जो इसके उपाधि के लायक है और कोई भी नहीं है। तो उपाधि तो समाज ही देता है हर चीज़ की। आपको तो सारे जितने भी जैसे उस टाइम पे यज्ञ होते थे, जैसे बताते थे अश्वमेध यज्ञ और 4-5 तरीके के बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते थे। अश्वमेध यज्ञ होता था और हमारे भाई पुष्टिकारक भी यज्ञ होते थे, पुत्रेष्टि यज्ञ होते थे, तो बहुत यज्ञ होते थे। यज्ञ की परंपरा थी हमारी। इनको कराने का क्या मकसद होता था? इनको कराने का जो एक मकसद है ना, तो भाई यज्ञ 2 प्रकार का होता है। एक तो यज्ञ होता है परोपकार करना, लोगों के भले के लिए। हाँ, जैसे कि आपने किसी को धन दे के सेवा कर दी तो ये यज्ञ है। आपने किसी भूखे प्यासे को खाना खिला दिया, ये यज्ञ है। एक तो हो गया ये भाई दूसरों की हम सेवा कर रहे हैं। एक यज्ञ होता है उसे कहते हैं अग्निहोत्र, जो आप यज्ञ की बात कर रहे हो उसे कहते हैं अग्निहोत्र। अग्निहोत्र करने का इसलिए ये फ़ायदा होता है, एक तो जिस घर में और जिस देश में प्रतिदिन यज्ञ होते हो वहाँ का वातावरण शुद्ध रहेगा। नहीं, सुख शांति तो रहेगी, वातावरण शुद्ध रहेगा। वातावरण में वायु शुद्ध रहेगी, जल शुद्ध रहेगा, हैं जी। और जितने भी जो पदार्थ है, जो हमारे कीटाणु जो चैटी हैं, ये जो और जीव जंतु हैं, इनको भी यज्ञ का लाभ पहुँचता है। यज्ञ को तो ये बताए यज्ञो विशिष्टतम कर्मा,
कि यज्ञ से श्रेष्ठ कोई कर्म नहीं है। तो यज्ञ की तो बहुत बड़ी भूमिका रही है हमारे समाज में और हमारे देश में। और जब तक यज्ञ होते रहे देश बीमारियों से दूर रहा। और जब से यज्ञ की परंपरा ख़त्म हुई, जब से ही हमारे देश देख लो आज कितना रोग से ग्रस्त है, कहीं ना कहीं हम वंचित हैं आज। तो यज्ञ की परंपरा आज भी अगर जीवित है तो कहीं ना कहीं ये वैदिक परंपरा में जीवित है। कोरोना काल में जैसे हमने देखा था कि भाई इंडिया को सबसे ऊपर माना गया था कि भाई इंडिया में कोरोना, जैसे हमारे पास संसाधन भी कम थे, दूसरे देशों के पास संसाधन, हॉस्पिटल उनके पास थे, मेडिसिन उनके पास थी, लेकिन जब भी हमारा देश 1.5 अरब की जनसंख्या को लेके उनसे सही रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपको एक बात बताऊं भाई, आपने बात कर दी ना कोरोना काल की, अरे मैं आप जो दर्शक देख रहे हैं ना, मैं वो जाके गूगल पे भी चेक करें। भोपाल में गैस कांड हुआ था, जहरीली गैस कांड का हुआ था वो। हाँ हाँ, उसी लगभग उसी आसपास हुआ था। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये वहाँ आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। अच्छा, तो जब वो जहरीला गैस वहाँ फटा तो भोपाल के जो भी उसके आसपास नगर थे, गांव थे, बस्ती थी, उन सब में उसका प्रभाव इतने जोर के पड़ा कि वहाँ लाखों के हजारों की संख्या में लोग मरे। तो उसी के अंदर एक परिवार था, कुशवाहा नाम का परिवार था। जब उनके घर तक वो गैस पहुंची, जहरीली गैस, तो वो उस समय यज्ञ कर रहे थे। हाँ, वैदिक यज्ञ कर रहे थे वो सुबह शाम। हमारी यज्ञ की परंपरा सुबह शाम की रही है। वो सुबह यज्ञ कर रहे थे और जब उन्हें घर में गैस आ चुकी, उनका दम घुटने लग गया, तो उन्होंने देखा एक ऊपर एक ऐसा वायुमंडल बन रहा जहरीली गैस का। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस हवन की अग्नि को और बढ़ा दिया। घी सामग्री उसमें और डाली गई, तो जो जहरीली गैस नीचे आ रही थी ना, तो ये बताते कि वो मतलब उसने हवन के उस जो वायु निकलती है ना, हवन की अग्नि से जो वायु निकलती है, उसने वो जहरीली गैस का वो फाड़ दिया एकदम, और वो जीवित बचे। और उन्होंने खुद बताया अपने बात ये। तो यज्ञ से तो इतना बड़ा लाभ होता। और कोरोना काल में भी हमारे एक अंकल जी हैं बिशनपुरा से, चौधरी बलराज जी, तो उन्होंने तो बताया कोरोना काल में खुद ही हमारे समाज में लोगों को आके मेरे यज्ञ में कि भाई कोरोना काल में सबने दवाई खाई, सब एडमिट हुए, और हमारे घर में भी कोरोना हो गया, लेकिन हमने यज्ञ किया सुबह शाम, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक मेडिसिन नहीं खाई। उन्होंने आज तक एक मेडिसिन नहीं खाई, वो खुद अपने मुख से बताते हैं। तो यज्ञ की तो शक्ति है कहीं ना कहीं। तो हमारी तो यज्ञ की परंपरा बहुत उससे रही है और वैज्ञानिक रही है। अभी फ्रांस में कुछ ही दिन पहले की बात है, वहाँ रिसर्च करी गई है। उन्होंने आम की लकड़ियाँ जला के देखी, तो उससे उन्होंने देखा उस कमरे का वातावरण, तो वहाँ कुछ भी शुद्ध नहीं हुआ, केवल उन्होंने आम की लकड़ियाँ जलाई। लेकिन जब उन्होंने उन आम की लकड़ियों के साथ सामग्री और घी जला के देखा, तो उनके देखा तो इतना प्रभाव पड़ा, वहाँ के जो वो थे दुर्गुण थे वो सारे कम हो गए, वहाँ मतलब जो कीटाणु थे सारे दूर हो गए। और वो उसका प्रभाव कितने दिन रहा, 1 महीने तक। ये फ्रांस के रिसर्च की रिपोर्ट कह रही है कि 1 महीने तक उसको मैं प्रभाव रहा उस यज्ञ का। तो हमें हर महीने यज्ञ कम से कम हर महीने तो करना ही चाहिए, अगर हमें स्वास्थ्य ठीक रखना अपना। और ये कोई यज्ञ वही नहीं है स्वास्थ्य के लिए, ये मानसिक भी ठीक करता है, मानसिक बल भी देता है, हमारी आत्मिक उन्नति भी करता है, हमारी शारीरिक उन्नति भी बढ़ाता है। तो यज्ञ में हमें करना चाहिए सुबह शाम। शास्त्री जी, जैसे आप भी गुजर लगाते हो सब जगह कि भाई, तो आप भी गुजर बिरादरी से बिलोंग करते हो, तो आप जाति और वर्ण में क्या, जैसे कैसे देखते हो इन चीज़ों को? देखो, जाति जो मेरी लगाता, हम तो जाति का विरोध करते हैं, क्योंकि जाति दो है। एक तो ईश्वर द्वारा बनाई गई, एक मनुष्य द्वारा बनाई गई। ईश्वर बनाई गई हुई जातियाँ हैं मनुष्य जाति, पशु जाति, बिल्ली जाति, कुत्ता जाति। अब मनुष्य में जो बनाई गई जातियाँ हैं उसमें ये सभी जातियाँ आ जाती है, जो आज हम क्षत्रिय है वो इंसानों में। हाँ, जैसा भाई मैं हूँ गुज्जर, और मैं हूँ चमार, मैं हूँ राजपूत, है ना, मैं हूँ वाल्मीकि। तो ये सब मनुष्य द्वारा बनाई गई हुई हैं, क्योंकि इसमें जो ये बनी है कहीं ना कहीं जाति का जो इतना वर्ण की व्यवस्था का जो ये आया है, महाभारत काल से ही सारा कुछ बिगड़ा है हमारे समाज में। शुरुआत महाभारत काल से ही हो चुकी थी, लेकिन आते आते कभी भी भारत में जाति नहीं थी। और ये ऑन द रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं। कब ज़्यादा ये जाति जो आई हमारे समाज में सबसे ज़्यादा प्रचलित हुई, ये जो अंग्रेज थे, तो साइमन कमीशन जो लेके आया था, तो वो लेके आया था जातिवाद। और इसका विरोध करने वाले लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय, इन्होंने सबसे ज़्यादा विरोध किया।
और लाला लाजपत राय जातिवाद के इसलिए खिलाफ थे क्योंकि वो स्वामी दयानंद से जुड़े हुए थे, जाति का विरोध करते थे वो, इसीलिए वो इस कानून को नहीं लाने दे रहे थे। तो अंग्रेज़ों ने जब उनको उस आंदोलन में मार दिया तो उन्होंने कहा था, लाला लाजपत राय, वो पंजाब केसरी, अब बहुत बड़ी मैं उन्हें वो मानता हूँ, मैं तो काफ़ी प्रशंसक हूँ उनका। उन्होंने कहा था जो आज मेरे सिर पे लाठियाँ पड़ी हैं ना, ये एक एक लाठी अंग्रेज़ों के लिए ताबूत में कील साबित होंगी। तो जातियाँ तो वहाँ से फैली। अब बात आई मेरे ऊपर, ये आपका ही पर्सन नहीं है, काफ़ी लोगों का पर्सन है। लोग कहते हैं भाई आप जाति का विरोध भी करते हो और फिर आप खुद अपने पीछे भी गुर्जर जाति लगा रहे हो। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि गुर्जर कोई जाति सूचक नहीं है, ये हमारे सोचने का और विचार करने की शक्ति के ऊपर है। अगर हम पढ़ें गुर्जर के शब्द के बारे में तो गुर्जर शब्द जो होता है ये कर्म सूचक है, जाति सूचक नहीं है। गुर्जर कहते हैं शत्रु विनाशक को, संस्कृत में जो इसका अर्थ है। और इसका अगर आपको और डिटेल में प्रमाण चाहिए तो आप स्कंद पुराण ठा के देख सकते हैं, उसमें गुर्जर शब्द का क्या अर्थ बताया, गुर्जर शत्रुओं का विनाशक हो। गुर्जर मुस्लिम भी होते हैं, सिख भी होते हैं। हाँ, ये धर्म परिवर्तन मैं बताता हूँ, ये जो हिंदू जो मुस्लिम हुए, सिख हुए, ये केवल और केवल तलवार के बल पर बनाए गए, कहीं ना कहीं धन के बल पर बनाए गए। कि मतलब मैं मुगलों की तो जो इन्होंने इतना मतलब अत्याचार करा उसका तो अगर आपको और भी देखना हो तो हैदराबाद के ऊपर 1948 में भी बहुत बड़ा तांडव मचाया मुसलमानों ने। जाट भी होते हैं, हाँ, राजपूत भी हाँ, होते हैं, सभी उसमें मुस्लिम मिलेंगे क्योंकि धर्म परिवर्तन करना पड़ा उस समय। हाँ, क्योंकि हमारे उस समय बहन बेटियों की अस्मिता लूटी जाती थी। जब मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ का मंदिर 17 बार लूटा तो अपनी एक इस्लाम में उसमें पुस्तक में कहता है, आप कभी पढ़ना, एक हिंदू मंदिरों की लूट पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है। उसमें वो आता है कि मोहम्मद गजनबी कहता है कि जब मैं सोमनाथ का मंदिर लूटने गया तो मेरी सेना केवल मुट्ठी भर थी और मंदिर में मेरी सेना जितने तो वहाँ पंडित पुजारी बैठे थे। तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा लोगों की इतनी भीड़, लेकिन किसी ने हमें रोका नहीं। और लोगों ने अगर चाहते तो एक एक पत्थर भी अगर हमें मारते ना तो हम वहाँ से चले जाते। लेकिन उसमें क्या हुआ, ये भाई मैं बताऊँ, सोमनाथ का मंदिर जो लूटा इसमें कहीं ना कहीं पाखंडवाद सबसे बड़ा कारण रहा। क्योंकि इसमें ज्योतिषों ने क्या कहा राजा भीमदेव से, जब वो उसे पता चला कि मोहम्मद गजनबी हमारे सोमनाथ मंदिर को लूटना रहा। अब वो मंदिरों की लूट नहीं थी, वो हमारे धर्म की भी लूट थी, हमारी बहन बेटियों की अस्मिता की भी लूट थी। ये तो इतनी बड़ी ठेस थी कि लोगों को समझने में पता नहीं अब भी क्यों नहीं समझते। लोग कहते धन लूटा गया केवल, हमारा तो धर्म लूटा गया, वहाँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, वहाँ संस्कार हमारे खत्म करे गए, हमें दूषित किया गया। तो भीमदेव जब उसे पता चली कि गजनबी लूटने के लिए सोमनाथ के मंदिर में आ रहा है तो उसने उस ज्योतिष से कहा कि मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ, मैं उसे वहीं जाकर रोक दूँ। महाराज नहीं, आप बैठे रहो, क्योंकि भीमदेव ज्योतिष शास्त्र पर बहुत भरोसा करता था। तो उसने कहा नहीं महाराज आप बैठे रहो, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, उसे तो महादेव खुद स्वयं प्रकट होकर सजा देंगे। ये पाखंडवाद नहीं है तो क्या हुआ? की वजह से रोक दिया। जब वो आ गया गांव में घुस गया वहाँ पे, तो जब भी क्या कहा भीमदेव ने कि महाराज वो आ लिया यहाँ, अब मुझे युद्ध करने जाने दो। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा नहीं, आन दो उसे गाँव में। अगर उसने मंदिर में पैर रख दिया तो महाकाल भद्रकाल उसे भस्म कर देंगे। जब उस मंदिर में घुस गया उसने वहाँ सबको मारा पीटा, मार काट मचाई, राजा के हाथ में कुछ नहीं बचा, राजा को खुद गुलाम बना लिया उन्होंने। तब उन्होंने जाकर देखा, उसने गजनबी ने, क्योंकि इनके तो इस्लाम में लिखा है कि जो ये बुद्ध परस्ती हैं, मूर्ति पूजक है, इनका कत्ल करो, काफिरों को मारो। आज भी 27 आयतों पर केस चल रहे कुरान के। ये 27 आयतें स्वामी दयानंद जी ने 14 सल्मुलास में लिख रखे, 14 सल्मुलास में। उनका आज तक ये जवाब नहीं दे पाए मुसलमान। तो जब वो घुस चुके वहाँ सब कुछ लूट गया तो उन्होंने देखा वो मंदिर, पता देखो हमने पता कहीं ना कहीं विज्ञान को पता है चमत्कार बनाने में घोषित किया। हमारे तुम आज अभी आपने क्वेश्चन किया था ना पहले, विज्ञान हमारे वेदों में देखो कैसे कैसा विज्ञान, मतलब उस मंदिर का जो एक वो निर्माण तैयार किया गया ना, जो ढांचा वो इस तरीके से तैयार किया गया कि मूर्ति बीच में थी, ना तो वो नीचे टच थी ज़मीन से और ना वो ऊपर, वो बीच में थी। तो हमारे जो शिल्पकार हुए, इतने बड़े बड़े विद्वान हुए, उन्होंने इस तरीके से वो बनाया मंदिर कि वहाँ पे कि वो मूर्ति ऐसे खड़ी थी, ना नीचे ना ऊपर। जब उसने देखा मोहम्मद गजनबी ने कि मंदिर, तो उसने कहा अच्छा ये मूर्ति मुझे मारेगी, तो उसने तलवार वो मूर्ति पे मारी। और जब वो मूर्ति पे तलवार मारी ना
जितना सोना उस मंदिर में था उसके अंदर से, मूर्ति के अंदर से और भी ज़्यादा निकला। फिर वो समझ गया, वो देख के इतने हीरे जवाहरात उसके था, उसने कहा हाँ भाई चलो पंडितों से दिखाओ मुझे, जो ब्राह्मण थे दिखाओ मुझे। हमारे देश की बर्बादी का कारण अगर सबसे ज़्यादा कोई रहा, देखो भारत देश धन कमाने में आज ही पीछे नहीं है, भारत देश रक्षा करने में भी आज ही पीछे नहीं है, भारत देश सेवा करने में भी आज ही पीछे नहीं है। अगर भारत देश पीछे है तो ब्राह्मणों से, विद्वानों से, कहीं ना कहीं हमारे विद्वान नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ये सब चीज़ हुए। इस पे तो एक बहुत बड़ी कविता मुझे याद आ जाती है कि सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। अरे सोमनाथ का मंदिर टूटा कहाँ अहिंसा थी, शकुनों ने हमको लूटा कहाँ अहिंसा थी, भिक्षुनियों की छाती काटी कहाँ अहिंसा थी, अल्लासों से व्यभिचार किया क्या वहाँ अहिंसा थी। हिंसक पशु के लिए व्यर्थ में हलवा पूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। और हमारे यहाँ हिंसा का बहुत बड़ा प्रचार किया है। सीधापन तो शुरू से सीधेपन में रहेंगे सब। तो कहीं ना कहीं भाई, तो आपने जो गुजर है, मैं तो गुजर इसीलिए लगाता हूँ कि भाई मैं तो शत्रु को विनाशक हूँ। सच में मैं अपने शत्रुओं को मार रहा हूँ, अपने दुर्गुणों को मार रहा हूँ, समाज में जो पाखंडता फैल रही है उनको ख़त्म करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं तो असली गुजर हूँ भाई। असली गुजर वो है जो धर्म की रक्षा कर रहा है, राष्ट्र की रक्षा कर रहा है, देश की रक्षा कर रहा है, बहन बेटियों की अस्मिता को बचा रहा है। असली गुजर तो वो है, असली क्षत्रिय वो है। और जो दूसरी जाति हैं जो कौन सी, जैसे जाट, राजपूत और त्यागी और ये सब क्षत्रिय जाति में आते हैं। इनके भी दायित्व ये बनते हैं जो ये 36 बिरादरी का पाठ गाते हैं ना, कि भाई 36 बिरादरी, 36 ये 36 बिरादरी नहीं, ये क्षत्रिय बिरादरी है। वो क्षत्रिय का बिगाड़ के 36 बिरादरी कर दी। और इनका दायित्व क्या है, यही दायित्व है इनका। कोई मैं इस वैसा गुजरों के लिए नहीं, मैं तो सबके लिए कह रहा हूँ भाई, कि जो इतने भी क्षत्रिय लोग हैं उनका दायित्व यही है। क्षत्रिय कोई आदमी जन्म से नहीं, गुण कर्म और स्वभाव से होता है। मैं फिर आपसे बार बार यही कहूँगा, लोग भ्रांति में ना रहे कि भाई हमने क्षत्रिय घर में जन्म ले लिया हम क्षत्रिय हो गए, गुजर के घर में जन्म ले लिया हम गुजर हो गए, क्षत्रिय हो गए। नहीं, गुजर के घर में कोई नशेड़ी जन्म ले ले, अब वो चोरी कर रहा हो, बलात्कार कर रहा हो, तो क्या वो हो जाएगा भाई क्षत्रिय गुजर हो जाएगा? वो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आदमी गुण कर्म और स्वभाव से ही बनता है, अपनी योग्यता पे ही बनता है। तो कहीं ना कहीं ये आदमी को समझना चाहिए लोगों को। जैसे बोलते कोई जैसे मेहनत नहीं करता या अपना ये सोचता है कि भाई कर्म फल कितना मानते हो आप, कि भाई कुछ भी मैं कुछ नहीं करूँगा और मुझे ऐसे कुछ ना कुछ मिलता रहे। कर्मों का बड़ा, हाँ समझ गया मैं आपकी बात, जो आप कहना चाहते हो कि वे लोग पीपल पर धागे बांध रहे हैं, शादी के चक्कर में 16 सोमवार के व्रत कर रहे हैं। इसकी किस्मत में जो भी होगा अपने आप भगवान का। हाँ वो ये बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं आपने, बहुत अच्छा प्रचार करो कि लोगों का हमेशा ही भ्रांति है कि जो भी लिखा हो वो भगवान ने सब लिख रखा, अपनी उस वो होना वही है, कर लो कुछ भी, सब उसकी मर्जी से होना, उसकी मर्जी से कुछ नहीं। ईश्वर केवल 5 कार्य करता है। अरे मैं नहीं, ये वेद कह रहा है। सृष्टि का बनाना, सृष्टि का चलाना, सृष्टि का प्रलय करना, वेद का ज्ञान देना और सभी मनुष्य के कर्मों का ठीक ठीक फल देना। अब कर्म किसे कहें? कर्म होते 3 प्रकार से। आदमी कर्म करता 3 प्रकार से, मनसा वाचा कर्मणा। एक तो होता मन से, एक होता वचन से बोल के, एक होता शरीर से। अरे ये हमें समझना चाहिए, हम केवल यही ना समझे। और आपने देखा होगा कर्म के विषय में बड़ी है, आजकल लोग कहते हैं यार उसने इतने बुरे कर्म कर रखे लेकिन उसके पास धन भी है और मौज ले रहा है, भगवान इनकी गैल क्यों करते बुरा। और जैसे कोई शरीफ आदमी है और कोई हरामी आदमी, जैसे कोई डकैती करे, चोर करे, चोरी करे, कुछ भी करे, बेईमानी कर रहा है, 2 नंबर से पैसा कमा रहा, उसको कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल बढ़िया जी रहा अपनी ज़िंदगी, नशा वशा कर रहा बढ़िया। अब देखो, अब जैसे आप बढ़िया हो, चलो ठीक है, आपने एक टाइम पे दारू वारू ये सब चीज़ें करी, लेकिन आप बीमारी से ग्रस्त हुए, पहले तो नहीं थे, बिल्कुल नशा वशा पहले नहीं किया आपने, बाद में किया। मैं आपको रियलिटी बताऊं तो आपके साथ ही चीज़ें क्यों खराब हुई? आपने जब ये बात छेड़ दी तो मैं आपको बताऊं, आपने क्या कर्म करे ऐसे? तो नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। आपने ये बात छेड़ दी ना, मैं वैदिक समाज में, आर्य समाज में अब नहीं आया। मैं पौराणिक कथाओं को पढ़ पढ़ के, मैं हनुमान जी के व्रत कर करके 4-5 साल मंदिरों में मत्थे टेक टेक के, मैं वहाँ से निकल के वहाँ देख के कि यार हमारे धर्म ग्रंथों में हमारे भगवानों पे कैसे कैसे लाछन लग रही, क्या हमारा भगवान है, वहाँ से छोड़ के मैं इसलिए वैदिक में आया हूँ।
जब वेद को पढ़ा मैंने, वेद को जाना, सत्य को जाना, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सभी श्रेष्ठ व्यक्तियों का परम धर्म है। तो आपने कही ना भाई कर्म आपको, मतलब आपने तो अच्छे कर्म करे यार। ये देखो कर्म का जो ज्ञानदाता होता है ना वो ईश्वर ही होता है। हम और आप कर्म को जान ही नहीं सकते, कर्म की गहराई इतनी है हम अनुमान नहीं लगा। ऐसा हो सकता है जैसे बोलते हैं कि भाई पिछले जन्म का कुछ कर्म गलत हो गया, पिछला जन्म मानते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल भाई यार, मैं बता रहा हूँ वैदिक धर्म ही सारा, ये जितने वैदिक धर्म से ही तो सारे धर्म बने हैं ये। नहीं, जैसे जो आज आप परेशान हो, ग्रस्त हो, हाँ। तो आपने उस टाइम तक तो अच्छे काम किए, लेकिन एकदम से बीमार पड़ ये गए, मेरा कोई कर्म फल था पिछले जन्म क्योंकि का। ईश्वर न्यायकारी है, वो कभी किसी के साथ इसी अन्याय नहीं जन्म में कोई करता। गलत काम हुआ है पिछले जन्म में? नहीं, मेरे तो इस जन्म में भी हुए, मैं कह दूं इस जन्म में मैंने कर्म करे गंदे, ऐसी बात नहीं है। हाँ मुझे पता है। अब इस बात पर आपको एक और बता दूं, आप मेरे से झूठ बोल सकते हैं, मैं आपसे झूठ बोल सकता हूँ बैठ के। स्वामी दयानंद कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश में, पहले ही उसमें भूमिका में, कि मनुष्य की आत्मा सत्य और असत्य का जानने वाला है। अच्छा, परंतु ये जो आपने बुक का नाम लिया है सत्य प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, हाँ, इसमें क्या चीज़ है ऐसा जो डालते हैं कि भाई भगवान को ही मानना बंद कर देते हैं लोग और अपने फैमिली को मानना बंद कर देते हैं, बच्चों को। हाँ, किसी ने बोला है ऐसे कि उस बुक को जो पढ़ लेता है वो अपने बच्चों को बच्चे ही नहीं मानता, अपनी बहू बेटी को वो ही नहीं मानता। अच्छा, ऐसे कुछ बोला है। अच्छा, मतलब आर्य समाज की, आर्य समाज गलत है। हाँ, आर्य समाज गलत है। आर्य समाज मूर्ति पूजा का विरोध करता है। तो ये लोगों के प्रश्न होते नहीं, हैं। मूर्ति पूजा नहीं, उन्होंने बोला है वो अपने पूरे परिवार को कुछ नहीं मानता। अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये देश हमारा परिवार नहीं है? आपने ये गूगल पे सर्च मारना आप, ये मैं नहीं कह रहा, आप गूगल ही बता देगा और आप हिस्ट्री बता देगी। स्वामी श्रद्धानंद जी हुए थे, जितना काम उन्होंने किया ना हमारे समाज के लिए और देश के लिए, धर्म के लिए, इतना कोई नहीं कर पाया। वो अभी हैं या गुजर गए? उनका देहांत हो गया 1920 में। अब्दुल रशीद के नाम के व्यक्ति ने उनको गोली मारी। अब उन्होंने क्या कार्य किया ये मैं नहीं कह रहा, ये इतिहास कह रहा, आप गूगल पर सर्च मारना, जो हमें देख रहे हैं वो भी। स्वामी श्रद्धानंद जी वो बड़ी ताकत थी जिसने उत्तराखंड के 39 गांव शुद्धि आंदोलन से शुद्ध कर दिए। जो मुस्लिम हमारे धर्म से, हिंदू धर्म से मुसलमान बन गए थे ना, उनको अपने घर वापसी कराई। और आज बागेश्वर धाम कितने जोर लगा रहा है कि बस अब भाई एक हो जाओ, जातिवाद की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। स्वामी श्रद्धानंद जी की वो ताकत थी। स्वामी श्रद्धानंद जी नहीं थे, वो एक संस्था थी, बहुत बड़ी संस्था, जिसने मुसलमान हिंदुओं को अपने हाथ खोल के गले लगाया। और आप मुझे इतिहास में बता देना, जो लोग कहते हैं कि आर्य समाज भाई वो नहीं मानता अपने बच्चों को, स्वामी श्रद्धानंद जी ने जब गुरुकुल की स्थापना करी तो अपने लोगों ने बच्चे नहीं भेजे। स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपने बच्चे पढ़ाए समय पहले, अपने बेटा और बेटी उस गुरुकुल में। कौन कहता है आर्य समाज बच्चे को नहीं मानता, अपने बच्चों को त्याग देता है ना? स्वामी श्रद्धानंद जी एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने इतिहास में, कभी आपने सुना है किसी हमारे जो इतने बड़े बड़े ये कथावाचक है, जामा मस्जिद पे जाके कोई मंत्र बोल के दिखा? सुना आपने कभी इतिहास में कोई नाम सुना है जिसने जामा मस्जिद पे जाके वेद मंत्र बोला हो या हमारे भगवानों का नाम लिया हो? स्वामी श्रद्धानंद जी थे। आप जाके चेक करना हिस्ट्री। कौन कहता है भाई स्वामी आर्य समाज बच्चों को नहीं मानता है, समाज के लिए कार्य नहीं करता? आर्य समाज क्या नहीं कार्य करता है? 1948 में जब हैदराबाद के निजाम ने हमारे मंदिरों पे ताले लगा दिए, उन तालों खुलवाने के लिए कौन गया? आर्य समाज गया। उस समय स्वामी शिवानंद जी जन, मुझे नाम नहीं आ रहा, उन्होंने जाके वहाँ धरना प्रदर्शन किया। तो निजाम जाके कहता उनसे, अरे तुम तो आर्य समाजी हो, तुम तो मूर्ति पूजा मानते नहीं हो, तो तुम कैसे आ रहे हो मंदिर के ताले खुलवाने? तो उस निजाम से कहते हैं स्वामी जी कि हम ईश्वर को नहीं मानते मूर्ति में, लेकिन ये मूर्ति हमारे पूर्वजों की है, राम हमारे पूर्वज हैं, कृष्ण हमारे पूर्वज है। तो कौन कहता हम इनको नहीं मानते? क्या आप अपने पिता की तस्वीर पर थूक सकते हैं? बताइए मुझे आप, क्या आप भी अपने पिता की तस्वीर पर फोटो में थूक सकते हैं? तो क्या राम पे और या कृष्ण जी पे हम थूक सकते हैं? अरे वो तो हमारे लिए बहुत बड़े वो रहे हैं महापुरुष। हम तो कृष्ण और राम जी को जितना मानते हैं शायद इतना तो कोई नहीं मानता समाज में। हम तो ये कहते हैं तुम राम जी और कृष्ण जी को तो मानो, लेकिन उनकी भी मानो। लेकिन उनके सामने धूप बत्ती जोत जलाना ये सब चीज़ नहीं मानते आप, या मानते हो?
भाई पूजा करना आप धूप बत्ती समझते हो क्या पूजा? नहीं, जैसे सामने मूर्ति रखी है, धूप बत्ती जला दी या दिए जला दिए, कुछ जला दिया, तो वो चीज़ आप मानते हो? जो हमारे ये धूप बत्ती और अगरबत्ती और दिए जलाने की परंपरा है ना भाई, आपने कभी देसी घी का दिया जलाना अपने घर में, शुद्ध देसी घी का दिया जलाओगे ना, तो उसका भी घर में प्रभाव पड़ता है। अगरबत्ती लगाने का भी घर में प्रभाव पड़ता है। अब पूजा, आपने कभी पूजा कर, पूजा कहते किसे हैं लोगों को यही नहीं पता। पूजा कहते हैं सत्कार करना, किसी का आदर भाव करना। जैसे मैं आपके पास आया, आपने मेरा सम्मान किया, ये आपने मेरी पूजा ही तो करी है। और जो हम आपसे इतनी देर बात कर रहे हैं, ये हम एक दूसरे की पूजा ही तो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में भ्रांतियाँ हैं और समाज में भ्रांतियाँ हैं। मूर्ति पूजा आप मानते हो? मूर्ति पूजा करनी? हम तो बिल्कुल कहते हैं राम को तो भाई शिव जी के लिंग की पूजने की आवश्यकता क्या है? हम तो कह रहे हैं शिव जी को पूरी मूर्ति बना के पूजो, पर शिव जी जैसे धारण भी तो करो। भांग पीने को तैयार हो रहे हैं पर जहर पीने को कोई तैयार नहीं हो रहा। जैसे शिव जी, महादेव जी की जो शिवलिंग पूजा करते हैं, उसको आप क्या किस रूप में देखते हो? भाई हम तो ये उस रूप में देखते हैं। वैसे ये पुराण पढ़ोगे आप, लिंग पुराण में इसका अर्थ तो काफ़ी मतलब आपत्तिजनक है। हमारे धर्म में जैसे कामाख्या माता है, उसमें दिखा रखा है कि जैसे उसमें साफ साफ दिख रहा है कि योनि पूजा करते हैं उसमें। और इसमें कामाख्या माता है जो उत्तराखंड की तरफ है, पता नहीं कहाँ पे। मैं तो देखो जानता नहीं जो आप बता रहे हैं। हाँ फिर भी और एक है जैसे शिवलिंग, तो इनमें इनकी पूजा करते हैं जो हमारे प्राइवेट पार्ट हो गए। आप मानते हो ये यही चीज़ है? ये है तो नहीं, लेकिन प्रतीक है ये, जैसे दिखा रखा है। लिंग तो प्रतीक को भी कहते हैं, पर लेकिन उसकी जो आकृति आप ध्यान से देखोगे ना, तो उसकी आकृति देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और मैं नहीं, ये तो कोई देखो, हम कोई अपनी बात नहीं कह रहे, मैं अपने दौर से कोई बात नहीं कह रहा भाई आपसे। और अब तक मैंने आपकी जितनी भी चर्चा करी है, मैंने अपनी कोई बात नहीं कही। मैं तो अपने गुरुओं की, अपनी वेदों की, अपने शास्त्रों की। आजकल इसको ना अश्लीलता में परिवर्तित कर रहे हैं लोग। लेकिन किसको? जैसे जो ये शिवलिंग हो गया, कामाख्या माता का जो हो गया मंदिर, उसको गलत चीज़ों में दिखाते हैं कि अश्लीलता में, कि भाई हिंदू धर्म में तो अश्लीलता हजारों सालों से, 5000 साल पहले से थी। देखो जो भी अश्लीलता भरी गई है ना हमारे पुराण एक तो हम बताएं आपको समझने की आवश्यकता। जैसे आपने एलोवेरा की गुफाएं देखी होंगी जो वहाँ पे महाराष्ट्र में, आपने अजंता की वो गुफाएं देखी होंगी, उसमें दिखा रखा है साफ साफ, जैसे नंगी मूर्तियों में दिखा रखा है सारा। तो अब आप मुझे 2 मिनट का समय दें, मैं अपनी बात रखूँ आपके सामने कि आप जो बात कर रहे हैं ना, लोगों के भ्रांति है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, मुसलमान किस ग्रंथ को मानते हैं अपना धार्मिक ग्रंथ? कुरान को मानते हो। ईसाई किसको मानते हैं अपना धार्मिक ग्रंथ? अच्छा, अब हिंदू किसको मानता है अपना धार्मिक ग्रंथ? भगवत गीता। यही तो समस्या। भगवत गीता धार्मिक ग्रंथ हो ही नहीं सकता। यही तो लोगों की भ्रांति है। और आप कह रहे हो भगवत गीता, कुछ लोग तो रामायण को मान रहे हैं कि रामायण, कुछ तो तुलसीदास जी के रामचरितमानस को मान रहे धार्मिक ग्रंथ। समस्या यही है कि हमारा धार्मिक ग्रंथ क्या है हमें यही नहीं पता। धार्मिक ग्रंथ हमारा केवल वेद है। वेद में कहीं किसी मनुष्य की बात नहीं करिए, ना कहीं किसी उसकी बात करिए इतिहास की। लोगों को ये भ्रांति है कि पुराण हमारे धार्मिक ग्रंथ है, पुराण हमारे इतिहास है, और इतिहासों से सीखा जाता है, ना कि इतिहासों पे जिया जाता है। तो इतिहास है, वो इतिहास पढ़ के उसे मानना है। उसमें देखो यार भाई, आप बताओ वो उठा के देखो शिव पुराण, विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में सारा विष्णु जी का वंश लिख रहा है, नहीं लिख रहा है? शिव पुराण में शिव जी के बारे में लिख रहा है ना जी। और उसे ब्रह्मव्रत पुराण उठा के देखो, ब्रह्मव्रत पुराण तो आप पढ़ भी नहीं सकते, उसमें तो इतना अश्लील लिख रखा है भगवान कृष्ण के बारे में। और आप कहो तो मैं आपको दे भी दूंगा गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण। ये सब बेकार की बातें, ये बेकार की रची गई, मिलावटी की गई। हमारे स्वामी दयानंद कहते अच्छी बात अगर आपको कहीं से मिलती हो। आपको वो पता है जो हमारी वो थी यूनिवर्सिटी, पहले बताते थे कि वो, हाँ बिल्कुल मैं बता देता हूँ, बिहार में वो, मैं बताता हूँ जिस आप बात कर रहे हो। जब मोहम्मद खिलजी ने भारत पर हमला किया तो मोहम्मद खिलजी बीमार हो गया। उसे देखा तो वो कमज़ोर हो गया, घना रोगी हो गया, क्योंकि इनका काम ही क्या था, भोग करते थे, इनका तो भोग विलास का ही काम था। तो जब वो बीमार हो गया तो उसने, उसका जितने भी ये मौलवी पादरी हैं उनके पास उनका इलाज ना निकला, तो उन्होंने कहा भाई मुझे कोई इलाज लाओ ढूंढ के।
तो एक ऋषियों को लाया गया, एक ऋषि मिले सन्यासी, उन्हें लाया गया, उन्होंने कही कि ऐसे ऐसे चलो भाई। वो गए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा बिल्कुल जी मैं ठीक कर दूंगा। तो उन्होंने कही लेकिन मैं आपका कोई भी वो नहीं खाऊंगा, मतलब आपकी दी हुई कोई भी जड़ी बूटी नहीं खाऊंगा, क्योंकि आप काफिर है, वो काफिर मानते थे, चिढ़ते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है। नुक आप कुरान तो पढ़ते हो? नुक ठीक है, कुरान ही पढ़ लेना बस। तो उस ऋषि ने, उन मुनियों ने ऐसी जड़ी बूटी बनाई, अब वो कुरान के पन्नों पे लगा दी। जैसे ही वो कुरान पढ़ता था तो वो उसके वायु के द्वारा उसके अंदर जाती थी। तो जब वो ठीक हो गया तो उसने कहा कि भाई उनको बुला के लाओ, वैद्य जी को जिन्होंने मुझे ठीक कर दिया। तो वैद्य जी को बुलाया गया, तो उनसे पूछा गया कि भाई आपने ऐसे क्या? नुक जी हमारे जो विज्ञान वेद शास्त्र है ना, उनमें ये विज्ञान छुपा है। नुक अच्छा जी, नुक ठीक। तो वहीं से उसने क्या करा, जब उसने मार काट शुरू करी तो उसने नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ऐसी 53 पुस्तकालय जलाए उसने। ये लिखते, ये हम नहीं लिख रहे, ईरान के वो लिखता है लेखक कि मतलब जब वो यूनिवर्सिटी जली तो 6 महीने तक उसकी आग नहीं बुझी। अब देखो वहाँ हमारे कितने ग्रंथ, कितने वो। तो अब लोगों के प्रश्न ये भी उठ जाता भाई जब यूनिवर्सिटी जल गई, इतिहास जल गया, तो ये वेद कैसे रह गए? ये वेद कैसे बच गए? आप कभी उड़ीसा की तरफ जाएंगे ना,